Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, I will discuss about symmetrical and unsymmetrical d orbital. Okay. तो यानी इसमें जो d orbital है उसकी सिमेट्री को मैं एक्सप्लेन करूँगी. बेसिकली जो d orbital है हमें पता है उसमें T2g और EG T2g ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, ट्रिपली डीजनरेट एंड डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं. ओके, ये अपनी अपनी जगह पे डीजनरेट हैं. ये ट्रिपली डीजनरेट, तीनों डीजनरेट हैं, तीनों सेम एनर्जी लेवल पे हैं, इसलिए इनको कहते हैं T2g ट्रिपली डीजनरेट. ये EG है, इसको कहते हैं डबली डीजनरेट क्योंकि इसमें ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे या अपनी अपनी एनर्जी लेवल पे सेम एनर्जी लेवल पे, ठीक है ना. तो दिस इज़ अ डबली डीजनरेट. तो अब इसमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ये इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री पे डिपेंड करेगा, ठीक है. डी ऑर्बिटल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनकी सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि डी ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल. अब जो सिमेट्री है हमें कैसे पता चलेगा कि T2g में सिमेट्री है कि EG में सिमेट्री है कि नहीं. तो बेसिकली जो सिमेट्री है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं आपके ऑर्बिटल्स में इवनली, ठीक है. ये मैं आपको नीचे जाके बताती हूँ कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं. ओके, तो सबसे पहले अगर मैं T2g ऑर्बिटल्स की बात करूँ, ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स और EG डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स. और जो ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं ना, तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं. मैक्सिमम उसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं T2g के अंदर, ठीक है. और मिनिमम 0, खाली भी तो हो सकता है ना वो. तो अब हम चेक करते हैं केस, हर केस के साथ साथ कि अगर 0 इलेक्ट्रॉन हो तो फिर इसमें सिमेट्री होगी कि नहीं. अब अगर T2g के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना, अगर यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन मेंशन किए हुए हैं कि अगर उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन हो, कितना 0, तो फिर ये T2g के ये जो तीनों हैं, ये 3 इसलिए यहाँ पे 3 बनाए हुए हैं, ठीक है ना. तो ये तीनों T2g के क्या होंगे, एम्प्टी हो जाएंगे ना, क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन है, अभी कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है. तो फिर तीनों सेम एनर्जी लेवल पे हैं. अब सिमेट्री जो होती है उसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो यानी इस ये इवन है ना, इसमें एम्प्टी T2g है तो ये सिमेट्रिकल होगा. इसमें अनसिमेट्री तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना इसके अंदर है तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. तीनों के अंदर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है. तो जब T2g के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होंगे, तो उस टाइम आप उसे कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल है. क्या है, एज फार सिमेट्रिकल है. अब अगर T2g के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हम फिल करें, तो ये देखिए मैंने 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, तो ये 2 तो खाली हो गए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है. तो अब मतलब इलेक्ट्रॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है ना, सिमेट्री होती है कि इलेक्ट्रॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं. तो इसमें इलेक्ट्रॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. ये देखें इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें है ही नहीं है. इसमें तो था ना कि तीनों में नहीं है, तो बिल्कुल जी अब सिमेट्री है. इस केस में क्या हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में मौजूद है, इसमें तो है ही नहीं है इन दोनों में, तो फिर ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा. US मीन्स अनसिमेट्रिकल. ओके, अब अगर T2g में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, देन व्हाट विल हैपन. ये देखें एक इधर और एक इधर, अब भी ये अनसिमेट्रिकल है. इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो है ही नहीं, ठीक है ना. तो ये अनसिमेट्रिकल केस है. अब अगर T2g में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अब देखें अब इलेक्ट्रॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसके अंदर भी है. ओके, तो अब इसमें सिमेट्री मौजूद होगी, ठीक है, ये सिमेट्रिकल हो जाएगा. अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो फिर अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इनमें 1 1 है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं रहेगा. ये क्या हो जाएगा, ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा.
अगर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसी तरह तो इसी तरह फिल होगा ना। तो ये देखें इनमें 2 है, इसमें 1 है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अगर 6 मौजूद है तो फिर क्या होगा, फिर सिमेट्रिकल। ठीक है, फिर सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें कि आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, वीक लिगेंड आ रहा है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, उसमें ये सेम ही केस सारा सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है या वीक लिगेंड आ रहा है तो कोई तो फ़र्क ही नहीं पड़ना। ठीक है ना, तीनों ने दोनों ने इसी तरह फिल हो जाना। ओके, अब अगर मैं ईजी के केस में बात करूँ, ईजी में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 2 2 2 2। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम आप 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। और अगर इसमें भी आप सबसे पहले आप चेक करेंगे कि अगर आपके पास 0 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो फिर क्या होगा, सिमेट्रिकल। ठीक है ना, दोनों खाली हैं। लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो ये तो खाली हो गया ये वाला, फिर अनसिमेट्रिकल। अगर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो फिर सिमेट्रिकल। ठीक है, दोनों में 1 1 आ गया ना। अगर 3 हो तो फिर अनसिमेट्रिकल। ठीक है, क्योंकि ये 2 हैं और ये 1 है, तो फिर इलेक्ट्रॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं ना हुए। सिमेट्री रिलेटेड टू इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर 4 हो तो फिर क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। नो, दिस इज अ सिमेट्रिकल, क्योंकि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इस टेबल को समराइज करने की कोशिश करूं, हाँ, और एक और चीज़ है कि ईजी के केस में, ईजी के केस में क्या होता है कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो ना ईजी के केस में, तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि उस केस में आपने चेक करना है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है कि वीक लिगेंड आ रहा हो। ठीक है, ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप ये देखें T2G में क्या है कि सिमेट्रिकल कब बना T2G, जब उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, जब उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, जब उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी T2G में जब 0 3 और 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उस टाइम वो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, इसी तरह आप चेक कर सकते हैं कि जब उसके अंदर 1 2 4 5 इस तरह इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा T2G। इसी तरह EG के केस में जब आप 0 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना, इसको भी छोड़ दें, और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 0 और 4, जब EG में 0 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे आप, यानी कोई भी नहीं, और जब 4 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो उसकी सिमेट्री सिमेट्रिकल होगा वो। ठीक है, और जब उसके अंदर आप 1 या 3 फिल करते हैं, ये देखें 1 के केस में अनसिमेट्रिकल और 3 के केस में भी अनसिमेट्रिकल, तो उस केस में वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि EG में जब 2 होगा ना तो तब आपने ध्यान रखना है कि वीक लिगेंड आ रहा है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, तो इस केस में आपको मेंशन करना पड़ेगा। और ये हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि जब लो स्पिन होती है तो तब मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके पास आता है, तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है वो क्या करता है, वो पेयरिंग काज कर देता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन को तो इस तरह फिल होना चाहिए ना, लेकिन जब पेयरिंग हो जाती है तो वो ऐसे फिल हो जाएंगे। ठीक है, ये पेयरिंग हो गई है। अब हाई स्पिन यानी वीक लिगेंड आएगा तो वो कोई रिपल्शन काज नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर कोई पेयरिंग भी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन सिंपली इस तरह फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी ये जो EG में जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वैसे तो आपने इसको सिमेट्रिकल कहा हुआ, लेकिन इसमें आपने चेक ये ध्यान रखना है कि लिगेंड वीक आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये इस केस में आपने ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स कि अगर ऐसे मुमकिन हो सकता है कि आपके पास T2G भी सिमेट्रिकल हो और EG भी सिमेट्रिकल हो। ये मैंने 4 केसेस लिखे हैं यहाँ पे कि क्या ऐसा हो सकता है कि T2G भी सिमेट्रिकल हो और EG दोनों ये भी सिमेट्रिकल हो, यानी पूरा d ऑर्बिटल SS, ये पूरा d ऑर्बिटल हो जाएगा ना फिर।
क्योंकि पूरा डी ऑर्बिटल की बात करें, फुल डी ऑर्बिटल, तो उसमें T2G भी आएगा और EG भी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि डी ऑर्बिटल SS हो? क्या ऐसा हो सकता है कि डी ऑर्बिटल US हो? मतलब T2G उसमें अनसिमेट्रिकल हो और EG सिमेट्रिकल हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि T2G सिमेट्रिकल हो और EG अनसिमेट्रिकल, यानी S और U, ठीक है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि T2G भी अनसिमेट्रिकल हो और EG भी आपके पास अनसिमेट्रिकल हो, यानी UU? तो ये पहले 3 केसेस पॉसिबल हैं। ये जो फोर्थ वाला केस है ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। अब देखिए क्यों नहीं हो सकता या कौन सा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे कि T2G सिमेट्रिकल हो और EG भी सिमेट्रिकल हो। तो ये देखें T2G कब सिमेट्रिकल हो सकता है, ये यहाँ पे मैंने बता दिया कि जब उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। ओके, जब इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो फिर EG को भी मैंने सिमेट्रिकल करना है, तो जब EG के अंदर भी 0 इलेक्ट्रॉन हो, यानी जब दोनों एम्प्टी होंगे ना, तब ये केस पॉसिबल है SS, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो? 3, तो उस केस में वो सिमेट्रिकल होता है। और फिर इस EG को मैं कैसे सिमेट्रिकल करूँ? इसको एम्प्टी रहने दें आप, ठीक है ना, इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन हो तो ये सिमेट्रिकल होता है ना। ओके, अगर T2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो, ये ले 6 फिल कर दिए, और तो ये सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। तो EG भी सिमेट्रिकल है, अब ये एम्प्टी है ना, सिमेट्रिकल है। लेकिन EG के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो तो फिर भी वो सिमेट्रिकल होता है। तो ये लें, इसके अंदर हम 4 फिल कर देते हैं, तो ये भी सिमेट्रिकल है। यानी जब दोनों एम्प्टी हो या दोनों कंप्लीटली फिल्ड हो तब भी SS हो सकता है, या जब T के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो और EG, ये कंडीशन, ये आपको कंडीशन को देख के तो फिर बताना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा तो हो ही नहीं ना सकता कि आप T2G को एम्प्टी रहने दें और EG के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें। और आप ये सोचें कि EG में जब 4 होते हैं वो तो सिमेट्रिकल होता है, और T2G के अंदर जब 0 होता है तो वो फिर भी सिमेट्रिकल होता है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको T2G की फिलिंग करनी पड़ेगी, फिर ही आप EG के पास जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि आपने कंडीशंस का ध्यान रखना है कि पहले ये आप इस तरह नहीं कर सकते। ऐसा होगा कि पहले आप इसके 6 फिल करें फिर आप इसके ऊपर जाएं, ठीक है। तो इस तरह के ज़रा केसेस से गुरेज कीजिएगा। अब SS पॉसिबल है, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा ये है कि T2G अनसिमेट्रिकल हो और EG आपके पास सिमेट्रिकल हो। तो T2G अनसिमेट्रिकल कब होगा? जब उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। और EG के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है तो ये सिमेट्रिकल है। यस, दिस इज़ अ पॉसिबल। अगर T2G के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो EG एम्प्टी है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया। यस, ठीक है। अब अगर T2G के अंदर 3 हो जाए तो फिर तो वो सिमेट्रिकल बन जाता है। अगर T2G के अंदर 4 है और EG एम्प्टी है तो फिर भी ये दूसरा केस होता है, ठीक है। अभी मैं दूसरे केस की बात कर रही हूँ। अगर T2G के अंदर 5 हो और EG अभी भी एम्प्टी रखें हम, तो अनसिमेट्रिकल और ये सिमेट्रिकल, ठीक है, ये पॉसिबल है। और अगर 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 बस, ठीक है ना, इसी तरह ये इसी तरह ही होगा। अब तीसरा केस ये है कि T2G सिमेट्रिकल हो और EG अनसिमेट्रिकल हो, तो यस, दिस इज़ अ पॉसिबल। ये देखें, आप क्या करें, ये देखें, ये हो गया। T2G सिमेट्रिकल करना आपने, तो फिर उसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर ही आप EG को जाके अनसिमेट्रिकल करेंगे ना। तो ये देखें, EG के अंदर अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। ये अब दोनों सिमेट्रिकल हो गए, ठीक है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सिमेट्री हो गई है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और। अब ये अनसिमेट्रिकल हो गई, ये सिमेट्रिकल ही है और ये अनसिमेट्रिकल है, मतलब ये वाला केस भी पॉसिबल है आपके पास।
यहाँ पे बेसिक बताने का मतलब ये है कि चौथा केस पॉसिबल नहीं है, बाकी 3 पॉसिबल है। ये देखें, ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे कर दें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, ये तो नहीं ना हो सकता। पहले आपको T2G फिल करना पड़ेगा, तभी आप PG को फिल करेंगे। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। या ये EG, ये T2G, आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ये अनसिमेट्रिकल होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ये अनसिमेट्रिकल होता है। तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो आप इधर फिलिंग करेंगे तभी आप EG के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक केस ये भी होता है कि आप T2G के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखें और EG के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन रखें, तो फिर भी अनसिमेट्रिकल केस होता है दोनों में। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। अभी इसका एक इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल है, जो मतलब ये पोजीशन खाली पड़ी हुई है, आप कैसे ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये केस पॉसिबल नहीं है जिसमें दोनों ही अनसिमेट्रिकल हो। इसमें आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सिंपल यही है कि सिमेट्री रिलेट करती है कि आपका इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके ऑर्बिटल्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हैं कि नहीं, ठीक है। अगर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हैं तो मीन्स सिमेट्री है आपके डी ऑर्बिटल में। अगर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो मीन्स आपके डी ऑर्बिटल में सिमेट्री मौजूद नहीं है। आई होप आपको समझ आई होनी है। काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट कि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।